कराची में सूरज की तपिश आज भी बरकरार, पारा 44 तक जाने का इम्कान। गर्म और खुश्क हवाओं से शहरियों का बुरा हाल। कोई ठंडा पानी सर पर डाल रहा है तो कोई साया तलाश कर रहा है। परिंदे भी गर्मी से बेहाल। महकमा मौसमियात का कहना है कि हीट वेव जुमेरात तक बरकरार रहेगी। जुम्मे से फिर इसमें बेहतरी के आसार नमूदार हो जाएंगे। हम ग्रेजुअली एकदम तो कम नहीं हो जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएंगे और इतवार तक बेहतरी आ जाएगी। कराची में हीट वेव के बाईस 3 दिन में 65 लाशें ईदी सर्द खानों में रखवाई गईं। फैसल ईदी का दावा, सबसे ज्यादा अमवात लांढी कोरंगी में हुई। मरने वालों की उम्र 10 से 80 साल के दरमियान है। लवाहिकीन कहते हैं डॉक्टर्स ने मौत की वजह हीट स्ट्रोक बताई। मेयर कराची वसीम अख्तर और सेक्रेटरी हेल्थ ने दावा मुस्तरद कर दिया। फजलुल्लाह पेजोहू कहते हैं कोई भी हलाकत हीट स्ट्रोक से नहीं हुई। इलेक्ट्रिक के रोज रोज नए बहाने, कभी गैस सप्लाई में कमी तो कभी ओवरलोड के नाम पर बिजली बंद कर दी जाती है। शहर भर में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। गर्मी से परेशान शहरी बिजली के बगैर जिंदा रहने पर मजबूर। रोजे से अब इतनी परेशानी हो रही है, अभी आए अभी वापस जाएंगे, फिर घर जाएंगे, घर में जाके लेटेंगे, पंखा खोलेंगे तो लाइट नहीं है। दरख्त लगाओ, हीट वेव भगाओ, कराची की छांव लौटाओ। कराची में गर्मी बढ़ने की वजह दरख्तों की कमी है। शहर को एक बार फिर हरा भरा बनाने का मिशन। समा ने कदम उठा लिया, अपना फर्ज निभा दिया। पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। आप भी अपना फर्ज निभाएं और पौधा लगाएं। एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ का बयान रिकॉर्ड कराने का सिलसिला जारी। नवाज शरीफ ने कतरी खत को कबूल कर लिया। नया प्रोसिक्यूटर का बयान कलमबंद किए जाने के तरीके पर एतराज के बाद नवाज शरीफ ने बयान खुद पढ़ना शुरू कर दिया। निगरान वजीर आजम की कुर्सी कौन संभालेगा, सबको आज फैसले की उम्मीद। वजीर आजम और अपोजिशन लीडर की अहम मुलाकात। ज़का अशरफ, जलील अब्बास जिलानी और साबिक सेक्रेटरी दिफा सलीम अब्बास जिलानी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार। तहरीक इंसाफ ने मुजव्वज़ा नाम मुस्तरद कर दिए। इलेक्शन पर 20 अरब से ज्यादा अखराजात आएंगे, इब्तदाई तखमीना लगा लिया गया। बैलेट पेपर, सिक्योरिटी, इंतखाबी अमले का मुआवजा, पोलिंग मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन और दीगर अखराजात शामिल। नवाज शरीफ पर भारत रकम मुंतकली का इल्जाम। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ का आज होने वाला इजलास मनसूख हो गया। कायमा कमेटी ने चेयरमैन नैब जावेद इकबाल को तलब कर रखा था। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की चनोट आमद। DHQ अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों का इफ्तिताह कर दिया। कहा पूरे पंजाब में CT स्कैन मशीनें लगा दी गई। अल्लाह ने मौका दिया तो 2018 में चिन्योट के अस्पताल को दुगना कर देंगे। टेक्सास स्कूल फायरिंग में जाँ बहक, पाकिस्तानी तालिबा की मैयत पाकिस्तान रवाना। मैयत मंगल और बुध की दरमियानी शब पाकिस्तान पहुंचेगी। वालदैन को एक एक लम्हा गुजारना मुश्किल। सिंध हाई कोर्ट ने कंटोनमेंट बोर्ड को 2 दरिया पर रेस्टोरेंट सील करने से रोक दिया। 31 मई तक 2 रेस्टोरेंट्स के खिलाफ कार्रवाई न करने का हुक्म। कोई जंग नहीं हो रही बल्कि ये रोजा इफ्तार करने का ऐलान है। मुत्तहदा अरब इमारात में इफ्तार के वक्त तोप का गोला दाग कर ऐलान किया जाता है। बरसों से जारी ये रिवायत आज भी कायम। खुसूसी सहरी नशरियात सुबह सहरी समा के साथ में हमजा अकरम कव्वाल, सोनू और बनो समा की आवाज़ की ज्यूरी ने अकीदत के फूल निछावर किए। तस्वीर और मौसीकी के शरई पहलू पर उलमाए कराम की सैर हासिल गुफ्तगू। डिजिटल कैमरे की तस्वीर होती है, हमारी तहकीक के मुताबिक वो हराम तस्वीर के जुमरे में शामिल नहीं है। जहां पर शिर्क का पहलू निकल सकता है, जहां पर गैरुल्लाह की इबादत का तसव्वुर निकल सकता है, ऐसी सूरत में वो कतन हराम है। पाक इंग्लैंड सीरीज का पहला मैच 24 मई से लॉर्ड्स में शुरू होगा। सरफराज अहमद का इम्तिहान करीब आ गया। प्रैक्टिस सेशन का आगाज आज से होगा। बाबर आजम बड़ी इनिंग खेलने के लिए पुरअज़्म।
हवाई आतिशफशां से निकलने वाला लावा समंदर तक पहुंच गया। इंतजामिया का कहना है कि लावा ना रुका तो जजीरे में संगीन सूरत-ए-हाल पैदा हो सकती है। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा और मिशेल ओबामा फिल्म प्रोड्यूसर बन गए। बराक ओबामा और उनकी अहलिया की नेटफ्लिक्स के साथ शराकत, टीवी प्रोग्राम्स और फिल्म्स बनाएंगे। But neither am I a wolf. और मोगली वापस आ गया। जंगल में पड़ने वाले लड़के की कहानी मोगली 19 अक्टूबर से सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं रमीज अहमद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे कराची में कयामत खेज गर्मी से। आज 44 डिग्री की हीट हैट्रिक होने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब सिर्फ 7% है। शदीद गर्मी की वजह से सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी ने भी इम्तिहानात मुलतवी कर दिए। गर्मी की लहर जुमेरात तक जारी रहेगी। कराची में कयामत खेज गर्मी का चौथा रोज। दूसरे रोज से पारा मुसलसल 44 डिग्री सेंटीग्रेड। आज भी है पारे की हैट्रिक का इम्कान। दर्जे हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। कराची में जो हालिया ये गर्मी की लहर है और जो हीट वेव चल रही है, ये इसका दौरानिया अगले जो है आज और कल तक रहेगा और इसमें से जो गर्मी की शिद्दत है वो भी बरकरार रहेगी और टेम्परेचर जो है 43 से 44 के दरमियान रहेगा। समुद्री हवाएं बंद हैं, लेकिन शुमाल मशरिक से गर्म और खुश्क हवाएं चल रही हैं। हवा में नमी का तनासुब सिर्फ 7% है। शदीद गर्मी की वजह से इंटर बोर्ड और जामिया कराची के बाद सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी ने भी 22 से 24 मई तक इम्तिहानात मुलतवी कर दिए। कराची वालों के लिए अभी सब्र का इम्तिहान बाकी है, क्योंकि महकमा मौसमियात के मुताबिक गर्मी की ये शदीद लहर जुमेरात तक बरकरार रहेगी। कराची में 3 रोज के दौरान 65 हलाकतें हीट स्ट्रोक से हुई या मामला कुछ और है। फैसल ईदी के दावे के बाद हुकूमत सिंध और मेयर कराची यकजबान हो गए। कहते हैं ऐसी कोई इतलात नहीं। कराची में सूरज के गुस्से ने क्या सितम ढाए, इतनी मैयतें कहां से आए, क्या किसी को कोई फिक्र है? फैसल ईदी का दावा मुअम्मा बन गया। हमारे पास जो टोटल लाशें आई हैं सर्दखानों में पिछले 3 दिनों में वो 160 के करीब हैं, जिसमें से 65 के करीब जो है वो हीट स्ट्रोक से इनका इंतकाल हुआ है। जान से जाने वालों में ज्यादा तादाद मेहनत कशों की है। लवाहिटीन का कहना था डॉक्टर्स ने मौत की वजह हीट स्ट्रोक बताई, मगर महकमा सेहत ने ईदी का दावा मानने से साफ इनकार कर दिया। सेक्रेटरी सेहत फदुल्ला पेचोहो कहते हैं ईदी सर्दखाने में आने वाले 65 अफराद की हलाकत हीट स्ट्रोक से नहीं हुई। सिविल और जन अस्पताल के हुक्काम भी किसी मरीज के आने से इनकार कर रहे हैं। अभी तक कोई पेशेंट्स हीट स्ट्रोक के तो हमारे पास नहीं आए अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरे ख्याल में शायद ना भी आए, क्योंकि इस वक्त पिछली दफ़ा में और इस दफ़ा में एक फ़र्क वाज़े है। वो ये है कि हाई हीट थी पिछली दफ़ा, लेकिन ह्यूमिडिटी भी बहुत हाई थी, और इस दफ़ा ह्यूमिडिटी बहुत कम है और बहुत ड्राई हीट है, तो इसमें हीट स्ट्रोक के आने का खदशा ज़रा कम होता है एज़ कम्पेयर टू हाई ह्यूमिडिटी। जो हमारे पास टर्शियरी केयर की रिपोर्ट है, वासी सिविल जिना से कोई डेथ रिपोर्ट नहीं हुई। मेयर कराची वसीम अख्तर भी यही कुछ कहते रहे हैं। सारों की अमवात जो है वो हीट स्ट्रोक से नहीं हुई है, मुख्तलिफ वजूहात हैं उसकी। तो जब तक कोई चीज़ सामने नहीं आती, जो मेजर्स लेने चाहिए वो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, बल्कि हर लेवल पे कोशिश की जा रही है। ये तमाम दावे अपनी जगह, लेकिन 3 साल पहले भी ईदी की हीट स्ट्रोक से हलाकतों की खबर दुरुस्त साबित हुई थी। महकमा सेहत उस वक्त भी इनकार ही कर रहा था। फैसल ईदी का दावा है कि 3 रोज में 180 लाशें लाई गई, लेकिन इस वक्त सोराबगोट सर्दखाने में कोई भी डेड बॉडी मौजूद नहीं है, जबकि ईदी सेंटर टावर की क्या सूरत हाल है ये भी आपको बताएंगे। हमारे नुमाइंदगान शफकत अजीज और मोहम्मद अशद हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले शफकत, आपकी जानिए आएंगे, आपसे जानना चाहेंगे क्या सूरत हाल आप यहाँ की देख रहे हैं, इंतजामिया का क्या मौक़िफ़ है? जी बिल्कुल रमीज़, जैसे कि फैसल ईदी ने दावा किया था कि 180 से ज़ायद बॉडीज़ जो है वो हीट स्ट्रोक से हलाकत हुई हैं कराची शहर में गुज़श्ता 3 दिनों के दौरान, क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी हाई रहा है, जिसके बाद ये हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर ये तमाम जो बॉडीज़ हैं ये किसी भी सरकारी या निजी अस्पताल में नहीं गई है, बल्कि इन तमाम की जो हलाकत हुई है वो घर में ही हुई है। इस वजह से थोड़ा सा ये मामला मशकूक नजर आ रहा है। तो हम दूसरी जानिब जो महकमा सेहत का कहना है कि हीट स्ट्रोक से अब तक कोई शख्स जहाँ भाग नहीं हुआ है, ना ही कोई
मरीज जो है वो हीट स्ट्रोक सेंटर्स जो अस्पतालों में कायम किए गए वहाँ लाए गए हैं। तो ये थोड़ा सा मामला मशकूक नजर आ रहा है। ताहम मैं इस वक्त एजी सोराबकोट के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर भी गुज़िश्ता रात से अब तक हीट स्ट्रोक की कोई लाश जो है या कोई मैयत यहाँ पर नहीं लाई गई। और यहाँ पर जो इंतजामी पर जो शख्स मौजूद है उसका ये कहना है कि कल जो है सिर्फ 30 बॉडीज लाई गई थी और उसके बाद ताहाल अब तक कोई भी हीट स्ट्रोक से बॉडी यहाँ पर नहीं लाई गई है। जी रमीस। ठीक है, सोराबकोट सर्दखाने की सूरत-ए-हाल आपने जान ली। अब जानते हैं ईदी सेंटर टावर वहाँ क्या सूरत-ए-हाल है। समा के नुमाइंदे मोहम्मद अरशद वहाँ पर मौजूद है। अरशद, आपने देखा कि महकमा सेहत सिंध और मेयर कराची तो इनकारी हैं इन 180 लाशों के हवाले से, क्या मौक़िफ़ है यहाँ की इंतजामिया का? जी बिल्कुल, देखें कराची में झुलसा देने वाली गर्मी जो है वो पड़ रही है। पारा जो है वो 44 तक जा पहुंचा है। ऐसे में जो ईदी हुक्काम है उनका ये कहना है कि जो 4 रोज़ हैं इसके अंदर ईदी के 2 सख्त खाने हैं, जिसमें ख़ास तौर पे एक कोरंगी में है और दूसरा सोराबकोट पर है। और इन 4 दिनों के अंदर यहाँ पे 180 जो है वो अफराद की मैयतें यहाँ पे लाई गई हैं, जिसमें ईदी हुक्काम का ये कहना है कि अब तक इनमें जो कन्फर्मेशन हुई है उनको 60 से 65 अफराद ऐसे हैं जिनका इंतकाल हीट स्ट्रोक के बाइस जो है हुआ है। और जो ईदी हुक्काम है वो अपने मौक़िफ़ पर अभी भी डटे हुए हैं। उनका ये कहना है कि अमूमन जैसे कि कोरंगी सर्दखाना है वहाँ पे आम दिनों में 5 से 10 मैयतें जो हैं वो आती हैं। इसी तरीके से सोराबकोट में भी 15 से 20 मैयतें जो है वो रोज़ाना वहाँ पे लाई जाती हैं। लेकिन अब ये रेशो जो है वो डबल हुआ है 4 दिनों के अंदर। इस वक्त फैसल ईदी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं। फैसल साहब, मामला क्या है? आप एक तरफ कह रहे हैं कि हीट स्ट्रोक से तकरीबन 60 से 65 के अफराद जो है कि करीब अफराद 4 रोज में इंतकाल कर गए, जबकि दूसरी जानिब सिंध हुकूमत जो है वो बिल्कुल भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। मुमकिन है कि ये सरकारी अस्पतालों में ना गए हों और ये डायरेक्ट आबादियों से आए हुए हों। हमारे पास जो लिस्ट है उसके हिसाब से ज़्यादातर जो है ये अपने इलाकों से आए हैं। लाशें जो घर वाले लेकर आए हैं वो घर मोहल्ले के डॉक्टरों से चेक करा के हमारे पास लेकर आए। उन्होंने हमारे पास गुस्ल करवाया, सर्दखाने में रखा मैयतों को। तो उससे हम अपने पास जो है वो कॉज ऑफ डेथ नहीं लिखते हैं, लेकिन अब हमने आज से जो है वो लिखना शुरू कर दी है कॉज ऑफ डेथ। तो हमें और जो पिछले कई 2-3 दिनों से जो हमारे पास लाशें जमा थी, मतलब जो लाशें आई थी, उनके भी घर वालों को हमने कांटेक्ट करना शुरू कर दिया और उनसे कॉज ऑफ डेथ लेना शुरू कर दिए। हम एग्जैक्ट जो है वो थोड़े 1-2 घंटे के अंदर हम बता सकेंगे कि क्या पोजीशन। अब तक जितनी भी बॉडीज ईदी सर्दखाने में लेकर आई गई कोरंगी में और सोराबकोट पे, वहाँ पे जो आप जैसे क्लेम करते हैं कि 60 से 65 अफराद हीट स्ट्रोक से इंतकाल कर गए, तो उनकी फैमिली से आपने इसका कॉज पता किया था कि आया है, कि उन्होंने कन्फर्म किया था आपको? बिल्कुल, उन्होंने कहा है, तभी तो हमें जो है वो परेशान हो गए कि लोग जो है ये कह रहे हैं कि हमारे घर वाले जो है या खातून जो है वो पकाते हुए बेहोश होकर मर गई और जो है वो हमारे जो मतलब कोई बीमारी नहीं थी और अचानक इनके मौत वाक़ हो गई। अच्छा, आपसे अभी तक इंतजामिया ने राब्ता किया किसी किस्म का कि आप जो क्लेम कर रहे हैं और दूसरी तरफ इंतजामिया है वो कोई इस तरह का क्लेम नहीं कर रही? इंतजामिया ने हमसे लिस्ट ली है और वो भी इस पर काम कर रहे हैं और उनसे कंफर्म कर रहे हैं, तस्दीक कर रहे हैं और जो है वो कुछ थोड़ी देर में हम इंशाल्लाह किसी नतीजे पे पहुंच। क्या आप मुझे ये बता सकेंगे हमें कि कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां से सबसे ज्यादा जो डेड बॉडीज हैं वो सर्दखानों में लाई गई हूँ? कौन से एरिया सबसे ज्यादा इफेक्टेड है? यार ये मजदूर आबादियाँ जितनी भी हैं, जिसमें कोरंगी लांडी और औरंगी टाउन, सईदाबाद, बल्दिया और ये लियारी वाले इलाके जितने भी हैं, जहाँ पे सबसे ज्यादा जो गरीब आबादियाँ हैं, कच्ची आबादियाँ हैं और जहाँ सबसे ज्यादा लोड शेडिंग होती है, ये इलाके मुतासिर हो रहा है। अच्छा फैसल साहब, एक दफा ये और इस चीज को जरा क्लियर करेगा कि जिस तरीके से आपने कल दावा किया कि 60 से 65 अफराद जो हैं वो हीट स्ट्रोक से जो है इंतकाल कर गए, ये किस तरीके से, कैसे आपने ये दावा किया? इस बात को अपनी स्टेटमेंट को दोबारा एक दफा क्लियर। देखिए, हमारे पास जो लाशें आई हैं, लोगों ने, वर्षा ने उनके हमें बताया कि ये हीट वेव से मरा है, इसकी वजह से हमने अंदाजा किया। जी बिल्कुल, ये फैसल ईदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और वो अपने मौक़िफ़ पर अभी 3 रोज में 180 से ज़ायद हलाकतें हुई जो कि हीट स्ट्रोक के बायस हुई। ईदी अपने मौक़िफ़ पर इस वक्त तक कायम है, ताहम सिंध हुकूमत और इसके अलावा मेयर कराची इससे इनकार तमाम तर सूरत-ए-हाल से आगाह कर रहे थे। शफकत अजीज़ और मोहम्मद अरशद, आप दोनों का बेहद शुक्रिया। आम खबर से आपको आगाह करें, निगरां वज़ीर आज़म कौन होगा, फैसला ना हो सका। शाहिद खान अब्बासी और खुर्शीद शाह की मुलाकात एक बार फिर बेनतीजा खत्म हो गई। इसी पर बात करेंगे। समा के नुमाइंदे अब्बास शब्बीर से। अब्बास, आज भी ब्रेक थ्रू ना हो सका? जी बिल्कुल, वजीर आजम और अपोजिशन लीडर के दरमियान वजीर आजम सेक्रेटेरिएट में ये मुलाकात 15 मिनट जारी रही, जिसमें जो अब तक पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो नाम सामने आए हैं उन पर बातचीत की गई, लेकिन आज भी किसी भी नाम पर, निगरान वजीर आजम के नाम पर इत्तेफाक नहीं हुआ।
ये मुलाकात बेनतीजा रही। खुर्शीद शाह जब वापस पार्लियामेंट पहुंचे तो उन्होंने कहा कि आज और कल के दिन मजीद नामों का सोच लेते हैं, कल या परसों एक बार फिर वजीर आजम से मुलाकात होगी। वजीर आजम ने कहा है कि पीपल्स पार्टी के ने जो नाम अपने दिए हैं वो भी अच्छे नाम हैं, इतने बुरे नाम नहीं है, लेकिन जो हुकूमती नाम है वो भी ठीक है, लेकिन अभी तक किसी एक नाम पर इत्तेफाक नहीं हुआ। खुर्शीद शाह ने यह भी वाजे किया है कि कोशिश है कि मामला पार्लियामेंट में हल हो जाए। अगर ये मामला पार्लियामेंट में हल नहीं होता तो 4 रुकनी कमेटी बनाई जाएगी और कमेटी के अंदर नाम रखे जाएंगे, जिसके बाद बाकायदा से एक नई एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी। तो उनका कहना है कि ये बेहतर है कि ये मामला पार्लियामेंट में हल हो जाए। हुकूमत ने अभी तक किसी नाम पर इसरार नहीं किया, ना हमारे नाम पर ना अपने नाम पर। अभी सिर्फ नामों को हतमी शक्ल दी जा रही है, शॉर्ट लिस्ट किए जा रहे हैं। जो नाम इस वक्त तक अपोजिशन लीडर और वजीर आजम के दरमियान डिस्कस हुए हैं, लेकिन आज भी हम कह सकते हैं कि मुलाकात बेनतीजा रही है। किसी नाम पर इतफाक ना हो सका, कायदे इस इख्तलाफ पर उम्मीद है कि मामला पार्लियामेंट में ही हल हो जाएगा। अपडेट्स के बेहद शुक्रिया अब्बास। बात करते हैं एक बार फिर हीट वेव की। कराची वाले गर्मी से निढाल, लेकिन इंतजामिया को जरा ख्याल ना आया। शहर में हीट स्ट्रोक से बचाव के चंद ही कैंप्स लगाए जा सके, मगर वहां भी पानी है न बर्फ, अमला भी गायब है। खुर्शीद आलम ऐसे ही एक बेआसरा कैंप में मौजूद है, उनसे मजीद जानते हैं। खुर्शीद, क्या है अहवाल यहाँ का? जी हाँ, बिल्कुल। कराची इन दिनों जिस शदीद गर्मी की लपेट में है उसकी मिसाल गुज़िश्ता 10 साल की तारीख में नहीं मिलती, और ख़ास तौर पर रमज़ान मुबारक में इतनी शदीद गर्मी, हीट स्ट्रोक ख़ास तौर पर 3 साल के बाद अहले कराची महसूस कर रहे हैं। शहर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ निजी और फलाही तंजीमों की जानिब से और सरकार की जानिब से हीट स्ट्रोक से बचाव के कैंप लगाए गए हैं, मगर देखा गया है कि दिन चढ़ने के बावजूद वहाँ पर अमला मौजूद नहीं होता और न ही पानी या बर्फ़ की सहूलत होती है। अक्सर शहरियों से हमारी बात हुई है, उन्होंने भी इस बात पर अफसोस का इजहार किया है कि इतनी तपती गर्मी में अगर उन्हें ज़रूरत पेश आती है रुमाल गीला करने की, तौलिया गीला करने की, तो वो सहूलत इन कैंपों पर नज़र नहीं आती। मैं इस वक्त लियाकताबाद के एक ऐसे कैंप में मौजूद हूँ कि जहाँ पर कैंप तो मौजूद है लेकिन ज़रूरी अमला, ठंडा पानी, गीला तौलिया यहाँ पर मौजूद नहीं। जी ठीक है खुर्शीद, आप हमें आगाह कर रहे हैं। दिखावे के कैंप्स पर कराची के शहरी भी फट पड़े। कहते हैं इंतजामिया को तो शहरियों का ख्याल ही नहीं, हमने अपनी मदद आपके तहत कूलर्स लगा लिए। अवाम अपनी मदद आपके तहत तो चलो कहीं थोड़ा बहुत कूलर वगैरह का बंदोबस्त कर लेते हैं, लेकिन गवर्नमेंट का कोई हीट स्ट्रोक के हवाले से कोई भी किसी किस्म का भी किरदार नज़र नहीं आ रहा। ना कोई कैंप नज़र आ रहा है, ना कोई मकसद है कि कोई प्लान नज़र आ रहा है। कोई कैंप नज़र नहीं है यहाँ पर, कोई मजदूरों का कोई ख्याल ही नहीं है। देखें आपके सामने गर्मी में धूप में काम कर रहे हैं, कोई पर हाल नहीं है गवर्नमेंट का। बर्फ़ भी होना चाहिए, पानी भी होना चाहिए, एक स्ट्रोक तो उसी से बचाव होता है। अब यही नहीं है तो फिर बेकार है ये कैंप लगाना। कराची में गर्मी के गज़ब का बड़ा सबब दरख्तों का ना होना है। ये शहर सिर्फ बिजली और पानी का प्यासा नहीं, दरख्तों की छांव से भी महरूम है। कराची पर गर्मी का गजब बेसबब नहीं। घर से दफ्तर और दफ्तर से घर तक चले जाइए, हरे भरे दरख्तों से नजर तरोताजा नहीं होती। ठंडी छांव के साए कम कम ही मिलते हैं। इस गरीब परवर शहर के साए छिनते जा रहे हैं। चंद रोज पहले ही रात की तारीकी में दरख्तों का कत्लेआम हुआ। बल्दिया जनूबी के हुदूद क्लिफ्टन रोड पर मुतादिद दरख्तों को काट दिया गया, मगर किसी के कान पर जूं तक न रेंगी। फरवरी में KMC ने बाग इब्न कासिम और बीच व्यू पार्क से दरख्त उखाड़े। जब हरे भरे दरख्त उखाड़े जाएंगे, जब परिंदों के घोंसले गिराए जाएंगे, जब ठंडी छांव पर कुल्हाड़े चलाए जाएंगे, तो इस शहर की राहों पर सूरज का गजब तो होगा ही, मौसम का मिजाज तो बरहम होगा ही। सवा के साथ आए, कराची की छांव लौटाएं, हरे भरे दरख्तों का खैर मकदम करें, हीट वेव और हीट स्ट्रोक को रुखसत करें। जी हां, दरख्त लगाएं, कराची को हरा भरा बनाएं। समा ने कदम बढ़ा दिया, अपना फर्ज निभा दिया। आप भी पौधा लगाएं, माहौल खुशगवार बनाएं। अली हसनैन की रिपोर्ट। कराची में गर्मी शिद्दत की पड़ रही है, लेकिन इस गर्मी को कम करने में क्या हम अपना कोई फर्ज निभाएंगे? बिल्कुल निभाएंगे, और वो क्या फर्ज है आइए आपको बताते हैं। हरियाली जितनी ज्यादा होगी, सूरज की तपिश उतनी ही कम महसूस होगी। मगर अफसोस है कि कराची में दरख्तों को इंतहाई बेदर्दी से काटा जाता है। कराची में गर्मी की शिद्दत की एक बड़ी वजह दरख्तों की कमी है। समा ने भी पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज किया। कल यही पौधा सायेदार दरख्त बनकर शहर की खूबसूरती में दो चंद इजाफा करेगा।
को हरा भरा करने और गर्मी की शिद्दत में कुछ हद तक कमी लाने के लिए समा ने एक कदम उठाया है। क्या आप समा का साथ देंगे? अगर आप साथ देंगे तो शहर हरा भरा भी होगा और गर्मी की शिद्दत में कमी भी आएगी। कैमरामैन एरिक परेरा के हमरा अली हसनैन, समा, कराची। दरख्त लगाओ, हीट वेव भगाओ, कराची की छांव लौटाओ। शजरकारी मुहिम पर अरकान पार्लियामेंट भी समा के साथ हैं। समा ने ये मिशन शुरू किया है कि जिसमें हरे भरे दरख्त लगाएं, छांव फैलाएं और लोगों को छांव दें। ये जो हीट वेव के खिलाफ इनकी मुहिम है, मैं समझता हूँ ये एक सदका जारिया है। दरख्त लगाना तो कौम के लिए एक बहुत बड़ी मेहरबानी है कौम के साथ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसने एक दरख्त लगाया वो उसके लिए सदका जारिया होगा। बड़ी अच्छी मुहिम है, मैं अप्रिशिएट करती हूँ, मैं मुबारकबाद देती हूँ। हर जगह पे दरख्त उगाने चाहिए, पूरे मुल्क में हमें करनी होगी और हम फुली कोई भी करे समा की है तो हम बिल्कुल उसको सपोर्ट करते हैं और ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। कराची के मौसम को बेहतर बनाने की तो ठान ली। सवाल ये पैदा होता है कि माहौल को खुशगवार बनाने के लिए कैसे पौधे और दरख्त लगाए जाएं। बागबान कहते हैं कराची का मौसम सर्दी और गर्मी में एक जैसा है। नीम, पीपल, अमलता, सुखचैन के दरख्त कराची के लिए मौजू तरीन है। घरों की बात की जाए तो यहाँ पाम ट्री लगाए जा सकते हैं। आम तौर पर इस मौसम के लिए सबसे बेहतरीन जो दरख्त है वो है नीम का दरख्त। सड़कों पर, घरों में छांव के लिए नीम, पीपल, अमलतास, सुखचैन, लिगलम, इस टाइप के बरना के ट्री हों जो आपको साया भी दें और मौसम भी उससे खुशगवार होता है, बारिश का सबब बनते हैं। जैसे रेन ट्री का दरख्त है। आम लोगों ने यहाँ सड़कों पर जो कोनोकार्पेक्स लगा दी है, ये ना तो छांव देती है और ना बारिश का सबब है। गर्मियों के लिहाज से चाइना रोज़ है, केसिया है, इस टाइप के जो दरख्त हैं जो फ्लावरिंग देते हैं, आपका लाजस्टोनिया है और इंडोर के लिए पौधे जो हैं पाम वगैरह हैं। कराची का मौसम सर्दी और गर्मी का एक ही है, तकरीबन दोनों मौसम के पौधे चलते हैं। अब आपको बताएं कि एक तरफ दुनिया के हरे भरे शहर हैं जबकि दूसरी तरफ कराची। दोनों की सैटेलाइट तस्वीर आपको दिखाते हैं कि हरे भरे शहरों की हरियाली कई हजार फीट बुलंदी से भी नजर आती है, मगर करोड़ों आबादी वाला शहर कराची, यहाँ धूल मिट्टी ही नजर आती है। सैटेलाइट इमेजेस इस वक्त आप समा की स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। दुनिया के 10 बड़े हरे भरे शहरों की बात की जाए तो यहाँ पर कोपनहेगन, एम्स्टरडैम, स्टॉकहोम, वैंकूवर, लंदन, बर्लिन सरसब शहरों में शामिल हैं। जबकि दूसरी जानिब अगर शहर कायद की बात की जाए तो यहाँ पर हमें मैदान ही ज़्यादा दिखाई देते हैं, इमारतों का जंगल है, लेकिन ऐसे में दरख्त कहीं दिखाई नहीं देते। जबकि दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो हरियाली हज़ारों फीट बुलंदी से भी नज़र आ रही है और ये कराची की नहीं बल्कि उन बड़े शहरों की है जहाँ पर हरियाली देखी जा सकती है। कराची का ग्रीन सिटी इंडेक्स में दूर दूर तक कहीं नामो निशान नहीं है। कराची के शहरी ने बंजर पार्क को सब्जे में भर दिया। क्लिफ्टन में 400 गज पर 1200 दरख्त लगा लिए। 3 एकड़ पर 50,000 दरख्त लगाने और फल सब्जियां उगाने का भी मंसूबा बना लिया। 400 गज और 1200 दरख्त। क्लिफ्टन के शहजाद कुरैशी ने जमीन के छोटे से टुकड़े को सब्जे से भर दिया और अब बात पहुंच गई है 3 एकड़ तक, जिस पर लगेंगे 50,000 दरख्त। एक हम वेजिटेबल गार्डन बनाना चाहते हैं। कचरा है वो यहाँ हम जमा करें, उसकी हम खाद बना लें। एक फ्रूट ऑर्चर्ड बना रहे हैं हम, जो कि जहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेंट्रेटेड फ्रूट के दरख्त होंगे। एक बटरफ्लाई गार्डन बना रहे हैं। 2015 की जानलेवा हीट वेव के बाद शहजाद ने क्लिफ्टन में मौजूद अपने घर के सामने बंजर पार्क को रौनक बख्शी। ये अर्बन फॉरेस्ट माहौलियाती मसाइल कम करेगा। कम रकबे में एक घना जंगल बनता है तो उसकी इस्तेदाद ऑक्सीजन पैदा करने की यकीनन ज्यादा है। जंगल के किस्से, कहानियां हो या गीत और नगमे, अब कराची वाले छोटा सा नमूना यहाँ आकर देख सकेंगे। कराची के बाद लाहौर में सूरज का मिजाज बरहम हो गया। आज दर्जा हरारत 41 डिग्री तक जाने का इम्कान है। ऐसे में ट्रैफिक वार्डन्स तपती धूप में सड़कों और चौराहों पर खड़े फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। ट्रैफिक वार्डन्स की मुश्किलात जानते हैं समा के नुमाइंदे जहांगीर खान से। लाहौर में शदीद गर्मी है और आज भी दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। ऐसे में लाहौर का ट्रैफिक कंट्रोल करना एक इंतहाई मुश्किल और सख्त ड्यूटी है, लेकिन लाहौर के मुख्तलिफ शहरों पर तैनात ट्रैफिक वार्डन्स अपनी ड्यूटी को इन शदीद गर्मी के दिनों में भी बखूबी अंजाम दे रहे हैं। हमारे साथ एक ट्रैफिक वार्डन मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि इनको किन मसाइल का सामना है, गर्मी के मौसम में क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ता है। सर, पहली बात तो ये है कि गर्मी हो या सर्दी हो, ड्यूटी तो हमने रोड पे करनी ही करनी है,
और ये हमारे फ़राइज़ में और आवाम के लिए हम खड़े हैं। मगर थोड़ा सा पब्लिक को ज़रा ख्याल करना चाहिए कि वो ज़रा रूड ना बोला करें। हालांकि गाड़ियों में बैठे होते हैं, एसी वगैरह उनमें चिल होते हैं, मगर रमज़ान शरीफ भी है, रोज़ा भी होता है, तो चिड़चिड़ेपन का आ जाता है आंसर, तो ज़रा सा इशू बन जाता है। और कोई सर ऐसी बात नहीं है। बाकी खुश है सर। बहुत शुक्रिया। इनका कहना है कि गर्मी या मौसमी शिद्दत इनकी ड्यूटी को नहीं रोक सकती, लेकिन लोगों के रवैयों में ये बेहतरी के ख्वाह हैं। इनका कहना है कि लोग अगर इनके साथ मुस्बत रवैये से पेश आए तो ये अपनी ड्यूटी बखूबी अंजाम देते रहेंगे। जी। उधर हैदराबाद में गर्मी की शिद्दत और आलूदा पानी पीने से बच्चे और बड़े डायरिया और गैस्ट्रो के अमराज में मुब्तला होने लगे। कितने मरीज सिविल अस्पताल लाए गए हैं, बता रहे हैं समा के नुमाइंदे फकीर सलीम। जी बिल्कुल, हैदराबाद में गर्मी की शिद्दत और आलूदा पानी की फराहमी के बायस डायरिया का मर्ज बढ़ रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिविल अस्पताल हैदराबाद का, ये पीट्स वार्ड है, जहाँ पर ड्यूटी डॉक्टर है, डॉक्टर जान से वो हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे मालूम करते हैं कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कितने डायरिया के पेशेंट यहाँ पे एडमिट हुए। जी, यहाँ पे जो हमारे पास रिपोर्ट हुए थे सिर्फ ओपीडी के अंदर वो 150 से ऊपर हुए थे 24 घंटे के ऊपर। ज़्यादा कुछ इतना बड़ा मसला नहीं, लेकिन जो खराब पानी की वजह से आ रहा है, हम छोटे छोटी चीज़ों से तो कम बचा सकते हैं। हाथ तो धुला सकते हैं, बच्चों के प्रॉपर तरीके से पानी उबाल के तो दे सकते हैं। आपने सुना कि ये डॉक्टर साहब बता रहे थे कि आलूदा पानी जो वो बुनियादी वजह है इस मर्ज की। हैदराबाद में इस वक्त गैस्ट्रो और डायरिया के बायस सिर्फ बचकाना वार्ड में 150 से ज्यादा जो मरीज है वो गुज़िश्ता 24 घंटों में पहुंचे, जबकि मेडिकल 1 में भी कुछ गैस्ट्रो के पेशेंट है जो एडमिट है। जी, एक झुलसा देने वाली गर्मी, ऊपर से लोड शेडिंग। सक्खर के अवाम ने नहरों का रुख कर लिया। दादू किनाल पर क्या सूरत हाल है, बता रहे हैं समा के नुमाइंदे साहिल जोगी। जी हाँ, सक्खर में जालिम तरीन गर्मी है। वैसे भी सक्खर का शुमार उन इलाकों में होता है जहाँ पर बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है, और ये यहाँ देखा जाए तो एक तरफ गर्मी है तो दूसरी जानब बिजली लोड शेडिंग ने आवाम का जीना मुश्किल ही कर दिया है। तो लोगों ने गर्मी और लोड शेडिंग से बचने के लिए नहरों और कैनालों का रुख किया है, और यहाँ पर लोग जो है डुबकियाँ लगा रहे हैं, बच्चे नहा रहे हैं, और बच्चे और बड़े जो है खेल कूद में मसरूफ है, और ये गर्मी से भी बच रहे हैं, नहा भी रहे हैं, तो एक ही वक्त में एंजॉय भी कर रहे हैं। ठीक है साहिल, आप हमें आगाह करें। आगे बढ़ते हुए बताएं, पानी हमें नहीं मिलेगा तो किसी को नहीं मिलेगा। कोयटा में पानी की गैर मुनसिफाना तकसीम के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। वासा के ट्यूबवेल्स ही बंद कर दिए गए। शाह हुसैन तरीन की रिपोर्ट। कोयटा में पानी की किल्लत बदस्तूर बरकरार है। शहर भर में लोग माह रमज़ान में भी पानी के हुसूल के लिए सरगर्दान नजर आते हैं। कासी रोड और मदरसा रोड के बासियों ने तो तंग आकर वासा के ट्यूबवेल्स ही बंद कर दिए। 1 पॉइंट एजेंडा है कि आप जो है यहाँ के लोगों को पानी दो, तो इसके बाद फिर हम लोग जो है ट्यूबवेल छोड़ेंगे, आप फिर शहर को बने। अगर यहाँ का लोगों को पानी नहीं मिलेगा, यहाँ के बुनियादी आप उसको हाथ छीनोगे, तो हम लोग भी किसी को पानी देने के लिए नहीं छोड़ेंगे। शहरी कहते हैं कि पानी की गैर मुनसिफाना तकसीम के बायस लोग महंगे वाटर टैंकर्स खरीदने पर मजबूर हैं। 7 दिन से इस इलाके को अभी पानी नहीं मिला है, 7 दिन से, जबकि पानी बिल्कुल यहाँ पे 5 लाइन गुजर है पानी। मेन मसला यही है, टैंकर माफिया। इस टाइम टैंकर माफिया खड़ा आ जाए। कोयटा में हर गुजरते दिन के साथ पानी की किल्लत बढ़ती जा रही है। शहर के 60% इलाकों में लोग अपनी ज़रूरियात निजी वाटर टैंकर से पूरी करते हैं। कैमरामैन जफर बलोच के साथ शाह हुसैन, समा, कोयटा। अब आपको बताएं कि फलों के बाइकआउट की मुहिम मुल्तान पहुंच गई। मुहिम के दूसरे रोज पॉकेट मनी पर जिंदगी गुजारते तलबा ने कोशिशें शुरू कर दी। इस वक्त हमारी नुमाइंदा इरम सत्तार कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं तलबा का महंगाई के खिलाफ क्या आज़म है। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता दिनों सोशल मीडिया पर फलों की बाइकाट की मुहिम का आगाज़ जो है वो किया गया था। आज उसका दूसरा रोज़ है। ऐसे में मुल्तान के जो हॉस्टल के रहायशी तलबा हैं वो बड़े पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि वो इस मुहिम को कामयाब करेंगे। इस वक्त वो तलबा हमारे साथ मौजूद हैं, हम उन्हीं से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि इनका क्या कहना है। जी, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम इस चीज़ में कामयाब हो जाएंगे। जब तक ये ज़िला हुकूमत इस चीज़ के खिलाफ एक्शन नहीं लेती, हम ये मुहिम जारी रखेंगे। जो जेब से पॉकेट मनी मिलती है घास, वो इस चीज़ में जाया जाती है। हम हॉस्टल में रहते हैं तो इतनी सारी महंगाई है। जी बिल्कुल, इन तलबा का यही कहना है कि ये हॉस्टल में रहाइश पजीर है, इन्हें मुख्तसर सी इन्हें जो है वो पॉकेट मनी दी जाती है, लेकिन वो भी महंगाई माफिया ले उठती है। और इसके अलावा जो है इन्होंने बाकायदा यहाँ पर रोड पे लोगों को खड़े करके उनको अवेयर भी किया है। उनको ये दरख्वास्त की है कि वो इनकी इस मुहिम का हिस्सा बने। अब देखना ये है कि ये मुहिम किस हद तक कामयाब होती है। जी, सियालकोट में बाइकआउट मुहिम तो नहीं चल रही, लेकिन महंगाई की वजह से खरीदार इंतहाई कम हो गए। शहजाद अहमद की रिपोर्ट। नेमतों से भरे ठेले लेकिन खरीदार गायब। सियालकोट में फलों की कीमतों को पर लग गए। केला 150 रुपए दर्जन, आम और आड़ू 150 रुपए किलो। सेब ने तो डबल सेंचुरी मुकम्मल कर ली। बढ़ती कीमतें सुनकर
अवाम भी दूर से देखकर ही चलते बनते हैं। आम जो सब मुलाजिम बंदा है उसके पहुँच से बहुत दूर है, इतना महंगा फल हुआ है। फल फरोश महंगाई का जिम्मेदार इंतजामिया को ठहराते हैं। हमें रियायत मिले तो हम भी अपने जितने भी हमारे परमानेंट गाहक हैं वो हमसे दूर जा रहे हैं। बाजार में फल तो तरह तरह के मौजूद हैं, मगर महंगाई के बायस शहरी की पहुंच से दूर हैं। शहरियों का मुतालबा है कि इंतजामिया फलों की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए फौरी और मौसर इकदाम करे ताकि रमज़ान के महीने में फल जैसी नेमत के साथ इफ्तारी कर सके। कैमरामैन आज़िक के साथ शहजाद अहमद, समा, सियालकोट। बात करेंगे कराची की ही, जहां के लिए गर्मी के बाद नई आफत सर उठाने लगी है। बुहिरा अरब में समुद्री तूफान बनना शुरू हो चुका है। कराची के लिए कयामत खेज गर्मी के बाद अब एक नई आफत सर उठाने लगी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बुहिरा अरब में समुद्री तूफान बनना शुरू हो चुका है। कराची से 200 किलोमीटर दूर मौजूद तूफान ओमान की जानिब बढ़ रहा है, जबकि समुद्री तूफान की सूरत हाल पर मुकम्मल नजर है। महकमा मौसमियात के हुकाम ये बता रहे हैं खतरे की सूरत पर एडवाइजरी जारी कर दी जाएगी। महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया जा रहा है शदीद गर्मी इस वक्त शहर कायद में देखी जा रही है और ऐसे में एक नई आफत भी सर पर आ खड़ी हुई है। बुहिरा अरब में समुद्री तूफान बनना शुरू हो चुका है जो कि 200 किलोमीटर दूर मौजूद है और ये तूफान ओमान की जानिब बढ़ रहा है। समुद्री तूफान की सूरत हाल पर मुकम्मल नजर है, जबकि खतरे की सूरत पर एडवाइजरी जारी कर दी जाएगी। महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया जा रहा है। मज़ीद खबरों से पहले शामिल करेंगे न्यूज अपडेट। कराची वालों खबरदार, खौफनाक गर्मी के साथ नई आफत सर उठाने लगी। बुहिरा अरब में समुद्री तूफान बनना शुरू, हवा का दबाव सख्त कम। कराची से 200 किलोमीटर दूर तूफान ओमान के साहिल की जानिब बढ़ रहा है। कराची में लोड शेडिंग का मामला, सिंध हाई कोर्ट ने सीईओ के इलेक्ट्रिक और दीगर को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक आईजी सिंध गुलाम हैदर जमाली की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। मुलजिम को 5 लाख रुपए के मचलखे जमा कराने का हुक्म। अफगानिस्तान के सूबा गजनी में तो तालिबान का हमला, तालिबान और अफगान फोर्सेस में झड़पें, 14 एहलकार हलाक हो गए। और चीन में रेत के तूफान ने तबाही मचा दी, लोग खौफजदा हो गए, ट्रैफिक का निजाम भी दरहम बरहम। पेशावर से आपको खबर दें, जहां के लेडी रेडिंग अस्पताल में लगा इफ्तार दस्तरख्वान। पेशावर की सिख बरादरी ने किया दूर दराज से आए रोजेदारों के लिए इफ्तारी का एहतमाम। सज्जाद हैदर की रिपोर्ट देखिए। पेशावर की सिख बिरादरी रोजादारों की खिदमत में पेश। खैबर पख्तूनख्वा के सबसे बड़े अस्पताल में दूसरे अजला से आए अफराद के लिए लगाया अफ्तार दस्तरख्वान। हम जो है अस्पतालों को टारगेट करें ताकि जहाँ पे लोग मरीज और उनके जो लवाकिन हैं हम उनको वहाँ पर अफ्तारी करा सकें। अफ्तार दस्तरख्वान पर रोजादारों के लिए लजीज खाने का इंतजाम किया जाता है। दस्तरख्वान सजाया है और हमें बहुत दिली खुशी होती है जब हम यहाँ पे आते हैं और रोज़ा इफ्तारी के टाइम पे हम अपने मुसलमान भाइयों की खिदमत करते हैं। इस किस्म की सरगर्मियों से ही मुल्क में मजहबी रवादारी, अमन व मोहब्बत की फिजा मुमकिन है। कैमरामैन असद खान के साथ सज्जाद हैदर, समा, पेशावर। रावलपिंडी के नौजवान ने चंद साथियों के साथ मिलकर मुस्तहिक अफराद की मदद का बीड़ा उठा लिया। उमर आसिफ की रिपोर्ट। खिदमत ही असल इबादत है और इस राज को पा लिया है रावलपिंडी के इलाके लालाजार के रहायशी मोहम्मद जैद ने। कहती है ये फूलों की रिदा अल्लाह अल्लाह। 23 साल नौजवान ने चंद दीगर साथियों को मिलाकर टीम बनाई है जो रमजानुल मुबारक में मिस्कीनों और बेवाओं को इमदाद फराहम कर रही है। अल्लाह इन्हें खुश रखे, अल्लाह आबाद करे, अल्लाह इन्हें बहुत सारा दे जो गरीबों की इमदाद कर रहे हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह राशन मिलता है, गुजारा हो जाता है बेटा। इस काम के रूहे रवान जैद का कहना है कि अवाम की भलाई से ही खालिक की खुशनुदी हासिल की जा सकती है। हमारा इनिशिएटिव ये है कि जो बेवा औरतें हैं उनके घर का जो खर्चा है वो बेसिकली उसका बर्डन कम किया जाए और यहाँ पे रमज़ान पैकेज में जो है रमज़ान की कीमती अशियाएं, आटा, चीनी, दालें, शरबत वगैरह वो दिए जाते हैं। मुस्तहिक अफराद की मदद करना सदका जारिया है। अल्लाह के दिए हुए में से इसकी मखलूक पर खर्च करने से और भी बरकत पड़ जाती है। जरूरतमंद अफराद का कहना है कि जैद जैसे दीगर नौजवान भी सामने आए ताकि इनके घर का चूल्हा भी आराम से चल सके। कैमरामैन आज़ अब्बासी के साथ उमर आसिफ, समा, रावलपिंडी।
रमजान मुबारक में समा की ईमान अफरोज साहरी नशरियात जारी हैं। मजहबी स्कॉलर ने तस्वीर के शरई पहलू पर कुरान और हदीस की रोशनी में गुफ्तगू की। डिजिटल तस्वीर, वीडियो और मुसव्वरी में फ़र्क को बयान किया। बनो समा की आवाज़ में नात ख्वानों ने आवाज़ का जादू जगाया। समा की सहरी की मुनफरद नशरियात, मजहबी स्कॉलर ने तस्वीर के शरई पहलू पर कुरान और हदीस की रोशनी में गुफ्तगू की। डिजिटल कैमरे की तस्वीर होती है, हमारी तहकीक के मुताबिक वो हराम तस्वीर के जुमरे में शामिल नहीं है। जहाँ पर शिर्क का पहलू निकल सकता है, जहाँ पर गैरुल्लाह की इबादत का तसव्वुर निकल सकता है, ऐसी सूरत में वो कतन हराम है। कवाल हमजा अकरम, सोनू और बनो समा की आवाज़ की ज्यूरी ने बारगाह खुदाबंदी में अकीदत के फूल निछावर किए। काबे की रौनक, काबे का मंज़र। बनो समा की आवाज़ में 40 नात ख्वानों में मुकाबला। चांद कुर्बान हुआ आपके एक इशारे पर। बनो समा की आवाज़ में जीतने वाले नात ख्वां को कीमती इनामात दिए जाएंगे। दश्ते तैबा के खार फिरते हैं। सिंध हाई कोर्ट ने गैर एलानिया लोड शेडिंग पर के इलेक्ट्रिक, नेपरा और दीगर को तौहीन अदालत के नोटिस जारी कर दिए। कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग पर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त की समाअत हुई। दरख्वास्त में मौके पर इख्तियार किया गया था कि के इलेक्ट्रिक की जानिब से गैर मुनसिफाना लोड शेडिंग जारी है, जबकि नेपरा अदालती हुक्म के बावजूद कार्रवाई से गुरेज कर रही है। अदालत ने के इलेक्ट्रिक के CEO नेपरा और इसके अलावा दीगर को तौहीन अदालत के नोटिस जारी कर दिए। फरीकैन को 30 मई तक वजाहत पेश करने का हुक्म दे दिया गया। और के इलेक्ट्रिक तो नहीं सुधरेगी, खुद ही कुछ करना चाहिए। लोड शेडिंग से तंग कराची के शहरी चार्जिंग फैन खरीदने मार्केट जा पहुंचे। अहमद सिद्दीकी की रिपोर्ट। बिजली आती नहीं, शहरी रुके पंखों को हसरत से तकते परेशान हो गए। तो नया बंदोबस्त कर लिया, मार्केट चले आए और चार्जिंग फैन खरीदना शुरू कर दिए। 2,500 रुपये का पंखा लिया, 2-2.5 घंटे जो है ना ये बैकअप देगा और 3-3.5 घंटे लाइट चली जाती है और आने का नाम नहीं लेती है। रमजान में पंखों की फरोख्त बढ़ गई। शहरियों को डर है कि कहीं इनकी कीमतें भी दुगनी ना हो जाएं। के इलेक्ट्रिक की हटदर्मी तो ख़त्म ना हुई। शहरियों ने चार्जिंग वाले फैन पर गुजारे का फैसला करते हुए दुकानदारों से इस बात की दरख्वास्त की है कि बिला जवाब और बिला वजह इनकी कीमतों में इजाफा ना किया जाए। कैमरामैन मरगूब हुसैन के साथ अहमद सिद्दीकी, समा, कराची। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, वज़ीर-ए-आला पंजाब शहबाज शरीफ का बड़ा दावा। कहा चिन्योट डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में अद्वियात फ्री हैं, पहले कोई इस अस्पताल में आने को तैयार नहीं था, अब रश देखकर फख्र हो रहा है। आपने अस्पताल में देखा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो डेंटल सर्जरी के लिए 2 मशीनें यहाँ पर आई हैं और इसी तरीके से जो अद्वियात हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह अद्वियात फ्री यहाँ पर दी जाती हैं मरीजों के लिए। और इस अस्पताल में कोई आना पसंद नहीं करता था, एक वो ज़माना था। आज मैंने जितना रश इस अस्पताल में देखा है वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए बहुत बाइसे तस्कीन बात है। वज़ीर-ए-आला पंजाब अस्पताल के अंदर खिदमत के बड़े बड़े दावे करते रहे। बाहर पंजाब पुलिस एहतजाज करने वाले जमा होने वालों को धक्के देती रही। मुजाहिरीन जमीनों पर कब्जे के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए वज़ीर-ए-आला के पास आए थे। इसी पर बात करेंगे समा के नुमाइंदे यूसुफ चीमा से। यूसुफ, एहतजाज तो उनकी जानिब से किया गया लेकिन आवाज़ आगे बढ़ ना पाई। देखिए रमीज, जैसे वज़ीर-ए-आला पंजाब यहाँ पर पहुंचे हैं, इनके साथ ही यहाँ पे साइलिन की बड़ी तादाद जो यहाँ पर उमड़ आई और पुलिस और इंतजामिया ने भरपूर कोशिश की थी कि इन लोगों को यहाँ तक ना पहुंचने दिया जाए। तमाम लोग जो है वो दरवाजे फलांग कर अंदर दाखिल हो गए और दाखिल होने के बाद उन्होंने शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाने की कोशिश की। तमाम पुलिस जो है RPO और कमिश्नर फैसलाबाद की मौजूदगी के अंदर खवातीन को जो है धक्के देते रहे और धक्के देकर यहाँ से बाहर निकालते रहे ताकि कोई भी जो है अपनी सदा लेकर जो है CM पंजाब तक ना पहुंच सके। तमाम CM पंजाब इन सारे मामला और नारे लगने के बावजूद अपनी तकरीर करके यहाँ सब चलते बने हैं। जी यूसुफ, तो आपके कोई आला हुकाम यहाँ पर पहुंचे या नहीं?
देखिए आला हुकाम सारे यहाँ पर मौजूद थे, सीएम पंजाब यहाँ पर मौजूद थे, यहाँ पे फैसलाबाद के कमिश्नर यहाँ पे थे और इसके अलावा आरपीओ फैसलाबाद यहाँ पे मौजूद थे। उन सबकी मौजूदगी के अंदर यहाँ पे खवातीन जो यहाँ पे एहतजाज कर रही थी और उनका एहतजाज के अंदर जो ज्यादातर खवातीन थी, कोई अगवा के मुतालबात लेकर आए थे जिनके बच्चे अगवा हो चुके थे, अभी तक बाजियाब नहीं हो सके। इसके साथ साथ यहाँ पर तनाज़ात, जमीन के तनाज़े के ऊपर लोग आए हुए थे, इसके अलावा एक कब्रिस्तान के इशू के ऊपर लोग आए हुए थे। कसीर तादाद में लोग यहाँ पर शामिल हुए, मगर यहाँ पर सबकी मौजूदगी के अंदर जो है लोगों को धक्के देकर पुलिस ने यहाँ से बाहर निकाला और सीएम पंजाब तक किसी को पहुंचने की इजाजत नहीं दी। और इसी बात पर सीएम पंजाब भी काफी ज्यादा खफा नजर आते रहे हैं, क्योंकि बहुत नाकस इंतजाम यहाँ पर किए गए थे और इस सारे इंतजाम के बाद बहुत मुख्तसर सा खिताब करने के बाद सीएम पंजाब जो है वो यहाँ पीछे की दरवाजे से यहाँ से निकल गए हैं। ठीक है, बड़ी तादाद में मुजाहिरीन पहुंचे थे जमीनों पर कब्जों के खिलाफ एहतजाज के लिए। शहबाज शरीफ की आमद के पेश नज़र ऐसे में पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन को पंडाल में आने से रोक दिया गया। अब पटवारियों के खिलाफ जमीन पर लेट कर एहतजाज किया गया और पुलिस किस तरीके से खवातीन और दीगर अफराद को धक्के देती रही समा की स्क्रीन पर देखा जा सकता है। अपडेट्स के लिए बेहद शुक्रिया यूसुफ। वज़ीर आला की चिन्योट आमद की खबर सुनी तो महकमा सेहत की दौड़ें लग गई। सब अच्छा दिखाने के लिए करोड़ों रुपए का कीमती सामान खुले आसमान तले फेंक दिया गया। वज़ीर आला पंजाब की चिन्योट आमद। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल इंतजामिया ने हुकूमत को करोड़ों का टीका लगा दिया। कीमती मशीनरी, एसी और फर्नीचर को छत पर ठिकाने लगा दिया। नकारा एम्बुलेंस को भी कैंटीन के पीछे छुपा डाला। खादिम आला की आमद पर अस्पताल के दरवाजे मरीजों के लिए बंद कर दिए गए तो लोगों ने जबरदस्ती अंदर दाखिल होने की कोशिश की। हम इनको अंदर लेके आ रहे थे और पुलिस वालों ने इनको रोक दिया है उधर ही। क्या कहते हैं? मरीज को कुछ हो जाए वो गाड़ी अंदर नहीं आने दे रहे कि किसी ने आना है कौन। ये पुलिस वालों की गाड़ियां आ रही हैं और अंदर बाहर जा रहे हैं। शरीफ साहब आ रहे हैं या मरीजों को अंदर नहीं जाने दे रहे। शहबाज शरीफ साहब आ रहे हैं। सरकारी शख्सियत की आमद का ऐलान होते ही अस्पताल के दरवाजे मरीजों पर बंद करना इंतजामिया की जैसे रिवायत बन चुकी है। साथी रिपोर्टर मुजम्मिल हुसैन के साथ यूसुफ चीमा, समा, चिन्योट। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अमन का दावा करने वाले अमेरिका के गन कल्चर ने ऐसी आग लगाई कि पूरा कराची सोगवार हो गया। टेक्सास में फायरिंग से जाम बख्श सबीका शेख की मैयत बुध को कराची पहुंचेगी। लवाहिकीन के मुताबिक सबीका की नमाज जनाजा हकीम सईद ग्राउंड में अदा की जाएगी, जबकि तदफीन अजीमपुरा कब्रिस्तान में होगी। सबीका के घर आज भी ताजियत के लिए आने वालों का तांता बंधा हुआ है। कराची की नन्ही परी सबीका का अमरीकी स्कूल के लिए नाम फाइनल हुआ तो वालिद और वालदा ने उन्हें किस तरह सरप्राइज दिया। वालिद को याद आ गया। सबीका ने भी वीडियो पैगाम में पूरी बात बताई। फिर मैंने एक दिन ऑफिस से फ़ोन करके बताया, फ़ोन कर रही थी मुझे, तो मैंने कहा नहीं बेटा वो लिस्ट तो वहाँ पर आ गई है, अनाउंस कर दिया उन्होंने, लेकिन उसमें आपका नाम नहीं है। My dad called me into his room. I was studying and I was like, why is he calling me so late? And I went there and when I opened his door, he was like smiling. My mom was beside him. She was smiling, the proud smile. घर आ गया फिर मैं फ़ौरन, तो मैंने देखा बड़ी उदास सी बैठी हुई। मैंने कहा अगर बेटा फ़र्ज़ करो अगर आपका हो जाता तो फिर क्या होता। कहने लगी बाबा। मैंने कहा जी बेटा। बाबा अपनी मेल दिखाएं, लैपटॉप खोलें, अपना फ़ोन दें मुझे। And I was like, what happened? And they said, we got a call. I was like, what's so special about a call? And they said that it was from Iron, and they say you have been selected as the finalist. I prayed to God, I thanked him a lot, and then I was like over the moon. I wrote a diary entry that day because it was very special for me, and seeing those proud smiles on my parents' faces, that was the best moment of my life. मैंने कहा नहीं बेटा मैं सही झूठ थोड़ी बोलूँगा आपसे। कहने कि बाबा आप सही बताएं। फिर मुझसे नहीं रहा आगे। मैंने कहा बेटा आपका नाम फाइनलिस्ट में जो लिस्ट है उसमें फाइनल में आपका नाम है वो। बस वो दूसरे सोफे पे बैठी थी, उछलती हुई आई मेरे ऊपर गिर गई। थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा। आगे बढ़ेंगे। अभी आपको बताएं कि फैसलाबाद का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल मरीजों के लिए वबाल जान बन गया। अलाइड अस्पताल के बर्न यूनिट की दोनों लिफ्टें 6 माह से ख़राब हैं। झुलसने वाले मरीजों को खुले रैंप के जरिए मुंतकिल करने से इन्फेक्शन फैलने का खतरा पैदा हो गया। इसी पर बात करेंगे समा की नुमाइंदा शाहीन शहजादी से। शाहीन, क्यों नहीं की जा रही इनकी मरम्मत? जी बिल्कुल। वैसे तो खादिम आला जो हैं वो अलाइड अस्पताल के अलावा बाकी भी पंजाब के जितने भी सरकारी अस्पताल हैं उनकी तारीफों के पुल बांधते नजर आते हैं, लेकिन अपने ही घर के भेदी ने लंका ढा दी है। इसने यही बताया है, MS को लेटर लिखा गया है इस हवाले से कि फैसलाबाद के जो अलाइड अस्पताल है इसमें बर्न यूनिट की 2
जो लिफ्टें हैं वो खराब हैं। इस हवाले से जब एमएस से हमारी बात हुई है तो उनका यही कहना है कि हम इसको ठीक करने की जल्द कोशिश करेंगे, लेकिन ये 6 माह से दोनों लिफ्टें जो खराब है यही नहीं बल्कि इमरजेंसी की भी सूरत हाल ऐसी है, वहाँ पर भी एक लिफ्ट जो है वो खराब है, जिसके बायस मरीजों को जो गोद में उठाकर जो है इनके लवाकिन लेके जा रहे हैं, जिससे इनको खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो यही कहना है कि मरीज पहले ही तकलीफ में होता है, जला हुआ होता है। बर्न यूनिट सेंटर की दोनों लिफ्टें खराब है, 6 माह से इनको बिल्कुल भी देखा नहीं जा रहा। अपडेट्स के लिए शुक्रिया शाहीन। निगरान वज़ीर आज़म कोई जज या ब्यूरोक्रेट नहीं होना चाहिए। वज़ीर आज़म और खुर्शीद शाह की मुलाकात में नवाज शरीफ का मौक़िफ़ निगरान वज़ीर आज़म का नाम फाइनल होने की राह में रुकावट बन गया। निगरान वज़ीर आज़म के मामले पर वज़ीर आज़म और खुर्शीद शाह की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। नवाज शरीफ किसी जज या ब्यूरोक्रेट के नाम पर इत्तफाक नहीं चाहते। वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ को राज़ी करने के लिए मज़ीद वक्त मांग लिया। इसी पर बात करेंगे समा के नुमाइंदे अब्बास शब्बीर से। अब्बास, यानी साबिक वज़ीर आज़म की राय का एहतराम किया जा रहा है। जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर आज़म की राय का मुकम्मल तौर पर एहतराम किया जा रहा है। अपोजिशन लीडर जब वज़ीर आज़म से मुलाकात के लिए रवाना हो रहे थे तो उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ भी चाहते हैं कि अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह जो नाम दे उन पर इत्तेफाक कर लिया जाए, लेकिन जब ये मुलाकात आज बेनतीजा रही और इस मुलाकात की जो अंदरूनी कहानी सामने आई उसमें ये बताया गया है कि वज़ीर आज़म शायद खाकान अब्बासी नवाज शरीफ की राय को आगे रखते हैं। नवाज शरीफ किसी जज या ब्यूरोक्रेट के नाम पर इत्तेफाक नहीं चाहते हैं। वज़ीर आज़म शायद खाकान अब्बासी ने नवाज शरीफ को राजी करने के लिए अपोजिशन लीडर को कहा है कि हमें थोड़ा सा मजीद वक्त चाहिए कि नाम पर किसी न किसी सूरत में इत्तेफाक हो जाए। वज़ीर आज़म शायद खाकान अब्बासी ने तीसरी बार नवाज शरीफ को राजी करने के लिए वक्त मांगा है आज इस मुलाकात में। 2 दिन में अगर ये मामला हल ना हुआ तो पार्लियामेंट के हाथ से निकल जाएगा। आज वज़ीर आज़म शायद खाकान अब्बासी और अपोजिशन लीडर में ये बातचीत हुई है और अपोजिशन लीडर ने ये वाज़ेह किया है कि अगर ये मामला हमारे दरमियान में हल ना हुआ तो फिर पार्लियामेंट की 4 रुकनी कमेटी बनाई जाएगी। लेकिन आज एक बार फिर वज़ीर आज़म शायद खाकान अब्बासी ने नवाज शरीफ को राजी करने के लिए वक्त मांगा है, क्योंकि नवाज शरीफ नहीं चाहते कि कोई भी जज या ब्यूरोक्रेट वज़ीर आज़म के लिए तैनात किया जाए। इसलिए वज़ीर आज़म शायद खाकान अब्बासी ने आज डेडलॉक क्यों बरकरार है। वज़ीर आज़म और खुर्शीद शाह मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। नवाज शरीफ किसी जज या ब्यूरोक्रेट के नाम पर इत्तफाक नहीं चाहते थे। वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ को राजी करने के लिए मज़ीद वक्त कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ से मांग लिया। अपडेट्स के लिए बेहद शुक्रिया अब्बास। खेल के मैदान से आपको खबर दें, इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए कौमी टीम आज से भरपूर ट्रेनिंग शुरू करेगी। पहला टेस्ट 24 मई से लॉर्ड्स में खेला जाएगा। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज मुश्किल इम्तिहान की घड़ी करीब। कौमी टीम के लंदन में डेरे शाहीन आज से तैयारियों का आगाज करेंगे। ट्रेनिंग सेशन में बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग में सलाहियतें निखारी जाएंगी। इस बार गलती की कोई गुंजाइश नहीं होगी। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर भी फिटनेस मसाइल से छुटकारे के लिए पुरुम्मीद। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला टेस्ट 24 मई से लॉर्ड्स में शुरू होगा। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।